कुछ लोग जो है वो सप्लीमेंट्स नहीं लेना पसंद करते हैं, ठीक है, वो यही चाहते हैं कि हमारी एटलीस्ट जो है फूड हमारा अच्छा हो जाए। तो फिर उसके लिए क्या फूड, क्या हम उसके लिए खाएं? सबसे पहले तो मेजर सोर्स है हमारे फ्रूट्स का पास। बताएं। हाँ, सबसे पहले तो है हमारे पास कलेजी। कलेजी के अंदर हमारे पास सबसे ज्यादा न्यूट्रिएंट्स हैं, सारे जो विटामिन हैं वो स्टोर है। जो कुछ लोग खाना नहीं पसंद करते, वो क्या करें? पसंद नहीं करते, तो फिर उसके बाद उनको कहते हैं आप कीमे के कबाब बना लें, वो आप हर मील के साथ ले लें। तो इससे क्या होगा कि आपके आयरन जो स्टोर्स हैं वो रिप्लेनिश होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो सबसे, क्योंकि एनिमल सोर्स जो है वो हमें सबसे पहले आयरन देता है, तो फर्स्ट प्रायोरिटी इज एनिमल सोर्सेज। कलेजी नहीं खानी, कोई बात नहीं, आप गोश्त के, कीमा के जो है वो कबाब बना के वो रख लें, वो डेली आपने हर मील के साथ एक एक कबाब खाना है। वो भी नहीं खाना तो फिर आप चिकन के कबाब बना के रख लें। वो भी नहीं खाना तो आप अंडे का इस्तेमाल जो है वो इंक्रीज कर दें। तो ये पहले आपके आगे पूरे के पूरे वो सोर्सेज जो कि हमें एनिमल से देंगे, वो आयरन जो है हमें 100% आपकी बॉडी में जाके अब्जॉर्ब हो जाएगा। फिर आते हैं हमारे पास प्लांट सोर्सेज, जैसे हम कहते हैं कि ABC जूस पी लें तो आपका आयरन कंप्लीट हो जाएगा। तो उसमें आपको ये है कि उसकी एब्जॉर्प्शन के लिए आपको विटामिन C रिक्वायर्ड होता है, तो वो हमें उसके एक टेक्निकल सोर्सेज के ऊपर जाना पड़ता है, तो वो हम करते हैं। सैलेड्स का इस्तेमाल ज़्यादा करें, बीटरूट आपने सुना होगा, चुकंदर खाएं ताकि आपका आयरन कंप्लीट हो जाए। तो ये हमने वेजिटेबल सोर्सेज से जब हम लेंगे तब हम ये देखेंगे उनका हमने विटामिन C लाजमी ऐड करना है। यस, आप अनार का जूस पीते हैं, अनार का जूस रिकमेंड किया जाता है, ABC जूस रिकमेंड किया जाता है, सैलेड्स रिकमेंड किए जाते हैं, बीटरूट का आप उसके अलावा आप कह सकते हैं कि स्वीट पोटैटो हम रिकमेंड कर देते हैं। तो वो सोर्सेज जिससे आपको आयरन जो है वो कंप्लीट होता जाए। तो क्या स्वीट पोटैटोस खाने से वेट गेन होता है कुछ लोगों का? नहीं, वो तब होगा ना जब हम कैलोरीज सरप्लस में जा रहे होंगे, हमें पता होगा कि हमारी कैलोरीज हैं ही इतनी रिस्ट्रिक्टेड हैं, तो फिर जो है वो वेट गेन नहीं होगा। और इन तमाम प्रोसेस के बाद सबसे जो इम्पोर्टेंट काम है वो एक्सरसाइज, जो हम नहीं करते हैं, बिल्कुल वो कितनी जरूरी है, और उसके लिए खासतौर पर रमजान में कितना वो टाइम जो है इसका दरकार होना चाहिए, और कब कब हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए? सबसे ज्यादा जो हमारी रूटीन शिफ्ट होती है ना, रमजान में ही होती है। एक तो हम लेजी होते हैं, पूरा दिन रोजा रखने के बाद हमें लगता है कि हमारी बॉडी के अंदर बिल्कुल भी इतनी एनर्जी नहीं है कि हम जाएं और कुछ कर सके। तो हम ये कर सकते हैं, हम 10 मिनट्स की वॉक ले सकते हैं। जैसे हमने अभी अफ्तारी की, अफ्तारी के बाद भी, अफ्तारी से पहले ही हम 10 मिनट की वॉक कर लें। रोजा खुलने का वेट कर रहे होते हैं तब हम 5 मिनट वॉक कर लें। फिर रोजा खोल के हमने नमाज पढ़नी है तब हम 10 मिनट्स ले लें, क्योंकि 30 मिनट से एकदम से निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो हम 10 मिनट्स का जो है वो एक अपना स्लॉट बना लें और 10 मिनट्स के लिए वॉक करें, तो 30 मिनट्स आराम से हमारे कंप्लीट हो जाते हैं। और सहरी में, सहरी, ये तो आप बता रही हैं इफ्तारी में, और सहरी की जो एक्सरसाइज है वो ज्यादा अहमियत की हामिल होती है या फिर इफ्तारी के बाद? सहरी की जो है वो इसलिए अच्छी होगी क्योंकि वो फास्टिंग स्टेट में आ जाएगी थोड़ी सी, और आपको जो रिजर्व फैट है वो बर्न होना स्टार्ट हो जाएंगे। लेकिन हमने क्योंकि रिकमेंड करने की आप एक्सरसाइज करें, तो हम ये नहीं कहेंगे कि वो ज्यादा अच्छी है, वो ज्यादा अच्छी है। अब जब भी करेंगे वो आपकी बॉडी के लिए तो अच्छी है। एग्जैक्टली, मतलब जो एक्सरसाइज है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। आपकी मेंटल हेल्थ के लिए बहुत अच्छी है, आपकी फिजिकल हेल्थ के लिए बहुत अच्छी है, आपका मेटाबॉलिज्म भी तेज होगा, आपकी डाइजेशन ज्यादा अच्छी होगी, और फिर आप ज्यादा अच्छा खाएंगे भी। बिल्कुल। पानी इंटेक जो है वो कितना वैसे नॉर्मली हमें पानी पीना चाहिए सहरी में भी और इफ्तारी में? आप टोटल अफ्तार से लेकर सहरी तक कंप्लीट कर ले। और कितना बन जाता है मैक्सिमम पानी? आपका 1.5 लीटर आराम से बन जाएगा। ओके, तो ये लाजमी है, ये जरूरी हमें इंटेक करना चाहिए ताकि डिहाइड्रेशन ना हो। और बात करें हम जैसे 40+ 50+ हैं बुजुर्ग हमारे ख्वातीन हज़रात जो हैं, उनके लिए खास तौर पे जो वो क्या डाइट प्लान होना चाहिए, क्योंकि वो बेचारे कम खाना पसंद करते हैं, वो ज़्यादा नहीं खाते, तो उनके लिए फिर क्या हमें जो है डाइट प्लान उनके लिए होना चाहिए? उनकी ये है कि उनके एक तो डिजीजेस बहुत ज़्यादा होते हैं, और विद एज जो आपकी बॉडी के सेल्स भी आहिस्ता आहिस्ता डिक्लाइन मोड में चले जाते हैं, तो अब्जॉर्प्शन भी जो है वो उनकी डिमिनिश होना स्टार्ट हो जाती है। ये पहले अगर आपकी बॉडी कैपेसिटी थी कि वो एक रोटी बहुत जल्दी जल्दी अब्जॉर्ब कर रहे हैं और न्यूट्रिएंट्स भी अब्जॉर्ब हो रहे हैं, पर आहिस्ता आहिस्ता आफ्टर 50 जो है आपकी बॉडी भी डिक्लाइन फेज में एज करना स्टार्ट कर देती है, तो तब हमें उनकी डाइट के साथ साथ उनके सप्लीमेंट्स पे ऐड करने पड़ते हैं, क्योंकि अब्जॉर्ब ही नहीं हो रहे न्यूट्रिएंट्स, क्योंकि वो खा भी कम रहे हैं। कुछ लोगों को तीत के इशू होते हैं, वो च्यू नहीं कर सकते, तो वो ज्यादा खाते नहीं है, ठंडा गर्म, हाँ, उनकी मॉडिफाई करनी पड़ती है उनकी डाइट को, कि वो ज्यादा अगर रोटी नहीं खा सकते तो हमें ब्रेड वाले ऑप्शंस पे जाना पड़ता है ताकि वो आराम से उसको च्यू कर ले। राइस वाले ऑप्शंस पे जाना पड़ेगा, तो राइस अगर हम दे रहे हैं तो उसके अंदर वेजिटेबल ज़्यादा ऐड कर रहे हैं, प्रोटीन ज़्यादा ऐड कर रहे हैं, या फिर आप उसको ये कह सकते हैं कि हम एक जो भी चीज़ दे रहे हैं उसमें सारा कंटेंट ऐड करें, ताकि वो थोड़ा भी खा रहे हैं तो उनको कैलोरी ज़्यादा हो जाए। कार्बोहाइड्रेट में ही आता है, बिल्कुल कार्बोहाइड्रेट में आता है, तो उसको बल्क अप करने के लिए हम उसमें वेजिटेबल्स ऐड कर सकते हैं, तो फाइबर ऐड हो जाएगा। हम उसमें प्रोटीन का सोर्स चिकन ऐड कर सकते हैं, चिकन कीमा ऐड कर सकते हैं, या फिर आप उनको गोश्त की जो है वो पुलाव बना के दे सकते हैं,
अफगानी पुलाव है, थोड़े से हम डिफरेंट चीज़ भी, ताकि उनको देखने में भी अच्छा लगे कि हम मुझे सिर्फ बीमारों वाला खाना नहीं दिया, खाने से वैसे बोर हो जाते हैं, एक ही रूटीन से बोर हो जाते हैं। तो उनका भी प्रोटीन फैट इज मस्ट, प्रोटीन हमने देने ही देनी है। प्रोटीन देंगे तो उनका मसल जो थोड़ा सा रिटेन करेगा जो ऑलरेडी कम हो रहा है, अदरवाइज प्रोटीन नहीं देंगे तो मसल मास बिल्कुल उनका खत्म होना शुरू हो जाएगा। ये डिफरेंस आप वेस्टर्न जितने भी कंट्रीज हैं उनमें देखें कि आफ्टर 50 वो लगते नहीं है कि वो 50 ईयर्स के हैं, क्योंकि उन्होंने अपना मसल मास रिटेन किया होता है। प्रोटीन इंटेक उनकी अच्छी होती है, वो वर्कआउट भी कर रहे होते हैं, एक्सरसाइज भी कर रहे होते हैं, और वो हमारे 50 अगर हम कंपेयर करते हैं तो यहाँ पे स्ट्रेस इतना ज्यादा है, एक तो स्ट्रेस लेवल इतना ज्यादा है, उसकी वजह से हम लोग अपनी डाइट पे बिल्कुल भी फोकस नहीं करते। हमारा होता है कि बस ठीक है रोटी खाई खत्म, रोटी चावल खाए खत्म, बस हमारी प्रोटीन पे फोकस नहीं करते। हमारी लाइफ बस यहीं तक है, हमारी लाइफ यही तक, रोटी पानी खत्म, बात ये नहीं देखते कि हमने बाकी चीजें भी खानी है। तो एक अंडा भी खा लेंगे तो हर मील के साथ, हर मील के साथ, यानी एक बैलेंस डाइट जो है ना वो बहुत जरूरी है, और ये हमारी लाइफ का हिस्सा भी होना चाहिए अगर आप यंग दिखना चाहते हैं, यंग ग्लोइंग दिखना चाहते हैं।